हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे यहाँ पे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए को। तो चलिए समझते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन एन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन टू सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड्स ऑन अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम पीएच। क्या कहता है देखो, डीनेचुरेशन का प्रोसेस में क्या होता है, हमको पता है कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं तो ये क्या होंगे, ये खुल जाएंगे, ठीक है, अनवाइंडिंग हो जाएंगे। ये क्या हुआ है, ऐसे ओपन हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो अनवाइंडिंग हुए तो इसके कारण से क्या होते हैं कि ये सिंगल स्टैंड बन गए। ये वाले जो है एक सिंगल स्टैंड बने दिस वन, और ये भी क्या हुआ, सिंगल स्टैंड बन जाते हैं। तो ये कब हुआ, जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अप्लाइंग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस डीएनए को जब हम लोग अप्लाई करते हैं हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम पीएच को, तब उस केस में क्या होता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन हुई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्यों होता है एक्चुअली में, वो समझते हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपको पता है जो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, है ना, इनके बीच में क्या होती है कि यहाँ पे हाइड्रो ये जो होते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो उसी नाइट्रोजन बेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बेस जो मतलब हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो अटैच रहते हैं। जैसे ए होंगे तो ए के साथ क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ए और टी जो होते हैं ऑलवेज पेयर विथ थायमिन, मतलब ए जो होता है ऑलवेज पेयर विथ थायमिन, ठीक है। वैसे करके जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ पेयर करते हैं विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही जो बॉन्ड होते हैं इसी बॉन्ड का क्या होता है, यही जो बॉन्ड है यहाँ पे ये क्या होंगे, इनके ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। यही वाला बॉन्ड को मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तो हमारे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये जब टूट जाते हैं ना, जब ये टूटते हैं तो इस तरह से क्या होगा कि ये सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाते हैं, ठीक है। ये एक हुआ, ये एक हुआ, ओके। डिप्स मतलब कहता है डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या पीएच को बढ़ा देते हैं या पीएच में परिवर्तन लाते, तो इसके वजह से क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो थे उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो यही जो फेनोमिना है जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर का लॉस हो जाना, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो उनकी जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं आर नॉट ब्रोकन बाय डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि उनकी जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं वो टूटते नहीं। लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एट 260 nm। तो यहाँ पे जो होते हैं हम लोग जो हेलिकल स्ट्रक्चर की जो लॉस होती है इनको हम लोग मेजर करते हैं एब्जॉर्बेंस पे, और वो एब्जॉर्बेंस कितने पे होता है, 260 nm पे होता है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब करते हैं किसके द्वारा, देखते हैं हम लोग इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से। उसके बाद क्या कहता है, द फेनोमिना ऑफ इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines following denaturation is referred to as hyperchromicity। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो जिस फेनोमिना में क्या होता है कि जो आपके एब्जॉर्बेंस अगर बढ़ जाती है चाहे प्यूरिन्स की और pyrimidines की, जब डीनेचुरेशन को फॉलो किया जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं आप समझते हैं यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर को। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच हाफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लॉस्ट। जिस टेम्परेचर से क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर का जो मतलब जो डीएनए के जो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनका हाफ क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएंगे, उनको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। सिंस जी सी बेस पेयर आर मोर स्टेबल, इसमें क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन की जो बेस पेयरिंग होते हैं उनमें क्या हो, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है।
अगर हम देखेंगे एडेनिन और थाइमिन के क्योंकि हमको पता है जी और सी के बीच में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है। TM is greater for DNAs with higher GC कंटेंट। मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे जी और सी की कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है। 10 TM इस 65 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए TM जो होगा वो 65 डिग्री सेल्सियस होगा जब 35% जीसी कंटेंट होते हैं, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन की कंसेंट, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, या उनकी जो कंटेंट है, अगर वो 35% होते हैं तो उस केस में TM जो होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो होगा 65 डिग्री सेल्सियस होगा। जबकि जब अगर वो 50% ग्वानिन और साइटोसिन की कंटेंट होगी तो उस केस में क्या होगा, 70 डिग्री सेल्सियस उनकी मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर होती है। उसके बाद फॉर्मामाइड destabilizes hydrogen bond of base pair and therefore lowers TM। मतलब जो फॉर्मामाइड होते हैं, केमिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज कर देते हैं, है ना। और जिसके वजह से क्या होता है कि वैसा केस में क्या होगा, तब हम लोग का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएंगे। ठीक है। और एक्चुअली ये जो फॉर्मामाइड होता है केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बहुत इफेक्टिवली उसका यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट पे। अब थोड़ी सी समझते हैं इफेक्ट क्या होते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का। इंक्रीज एब्जॉर्बेंस, increase absorption of UV light at 260 nm wavelength. The rate of absorption is directly proportional to the rate of denaturation। कहते हैं कि यहाँ पे कि अगर हम क्या करेंगे, यूवी लाइट का मतलब एब्जॉर्प्शन को हम अगर बढ़ा देते हैं 260 पे, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा, तो उनकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रेट ऑफ डीनेचुरेशन का। विस्कोसिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होते हैं विच रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल चेंज अकर इन डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना, कि अगर हम इनकी मतलब एब्जॉर्बेंस को अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं टू, हाँ, तो वैसा केस में क्या होगा कि वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डीनेचुरेशन पे। दूसरी बात इनकी विस्कोसिटी जो होगा वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं थोड़ी से रीनेचुरेशन को। रीनेचुरेशन क्या होता है, इनको हम लोग री एनीलिंग भी कहते हैं। इज़ द प्रोसेस इन विच द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रिंग कैन फॉर्म अ डबल हेलिक्स। तो हम लोगों ने देखे थे कि हमारा पास क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब मतलब क्या होता है, जब इनको हीट दिया जाता है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड में ये बदल जाते हैं। फिर फर्दर इसको जब हम लोग कूल करते हैं ना, ठंडा जब करेंगे तो ये फिर से क्या होते हैं, फिर से अपना पोजीशन में आ जाते हैं, फिर से वो डबल स्टैंडर्ड में हो जाते। तो ये फिर से जो डबल स्टैंडर्ड बन गया, सिंगल स्टैंडर्ड से फिर से डबल स्टैंडर्ड में बनना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रीनेचुरेशन कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे, इफ़ द डीएनए इज़ नॉट कम्प्लीटली डीनेचर्ड, अगर डीएनए कम्प्लीटली डीनेचर्ड नहीं होंगे, द रीनेचुरेशन प्रोसेस इज़ फास्ट। ऐसा केस में क्या होगा, रीनेचुरेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट हो जाएंगे। एंड वन स्टेप प्रोसेस, उस समय ये अकेला स्टेप प्रोसेस बन जाता है। बट इफ़ द डीएनएस आर कम्प्लीटली डीनेचर्ड, अगर ये कम्प्लीटली डीनेचर्ड होता है, देन रीनेचुरेशन प्रोसेस अकर इन 2 स्टेप प्रोसेस। तब रीनेचुरेशन की प्रोसेस क्या होगी, 2 स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट होगी। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रिंग कम टुगेदर बाय रैंडम कोलाइजन। पहले क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो, कोलाइजन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले आएंगे। एंड देन रिवाइंड टेक्स प्लेस फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। उसके बाद क्या होगा, रिवाइंडिंग होने लगेंगे ताकि क्या होगा, फिर से वो डबल हेलिक्स बन पाएंगे। ठीक है, रीनेचुरेशन अकर्स व्हेन डीनेचर्ड डीएनए आर कूल्ड। मैंने पहले कहा कि ये जो होते हैं, ये जो जब डीनेचर्ड डीएनए जो होता है जब ठंडा हो जाता है तभी रीनेचुरेशन होता है। मतलब देखो,
पहले जो हम लोगों ने देखा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हम लोगों ने इनको हीट दिया। जब हम लोगों ने इनको हीट दिए तो क्या हुआ कि ये जो होते बदल के क्या हुआ, सिंगल स्टैंड में बदल गया। अब सिंगल स्टैंड में जो बदल जाते हैं तो ये क्या फिर से क्या होगा, जब हम इसको कूल करेंगे ना, तो हम इसको कूल करते हैं, ठंडा करेंगे, तो फिर ये क्या होंगे कि ये जो होंगे, जैसे कूल करेंगे, कूल करते हैं तो ये फिर से क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाते हैं। तो यही है यहाँ पे। तो मतलब ये क्या होता है, जब हम उसको डीनेचर्ड डीएनए को ठंडा करते हैं तो वो वैसा केस में रीनेचुरेशन होता है। रीनेचुरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पीएच, लेंथ, हाँ, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। तो रीनेचुरेशन जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, पीएच को, लेंथ कितनी है डीएनए की, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है एक डीएनए स्ट्रक्चर पे, उस पर डिपेंड करता है। द रीनेचुरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट। ये भी एक बात है कि जो रीनेचुरेशन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बातें करें यहाँ पे विथ रीनेचुरेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी डिक्रीजेस। मतलब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब यहाँ पे जो एक्चुअली एब्जॉर्बेंस जो होंगे यूवी का वो घटते हैं, और विस्कोसिटी यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो आप देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनको हीट दिया गया तो अब ये जो होता है सिंगल स्टैंड में बदल जाता है, इसी को हम कहते हैं डीनेचर्ड हो गया। जब इसको हम लोगों ने क्या किया, कूल किया, तो फिर ये क्या करेंगे, इनकी जो होते हैं मतलब फिर से क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो ये डायग्राम में देखो तो कूल करने पे डबल स्टैंडर्ड हो गया, मतलब ये कहलाएंगे रीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीनेचुरेशन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हुए, ये जो हुआ डीनेचर्ड हुए, तो इस डीनेचर्ड डीएनए यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है दैट इज़ डीनेचुरेशन हो रही है। क्लियर, ये है कि एक डीएनए की जो रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन के बारे में। अब थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं तो क्या लिखोगे, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंड में, जबकि रीनेचुरेशन में क्या होगा, जो डीनेचर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं वो आगे जाके है ना कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करके वो डबल स्टैंड में बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डीनेचुरेशन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जब उसको हम हीट करते तब होता है, जबकि रीनेचुरेशन जो तो कूलिंग करने पे होता है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है ना, जबकि रीनेचुरेशन में क्या होता है, रीवाइंडिंग होता है डीएनए का। उसके बाद यहाँ पे है डीनेचुरेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ द 2 डीएनए आर ब्रोकन। मतलब ये जो होते हैं डीएनए, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं डीनेचुरेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रीनेचुरेशन के किस्सा में क्या होगा कि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, जिसके वजह से एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तैयार होता है, जिसके वजह से क्या होता है आगे जाकर डबल स्टैंड बन जाता है। और एक बात है यहाँ पे कि रेट ऑफ यूवी एब्जॉर्बेंस जो होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, जबकि जो आपके जो रीनेचुरेशन में वहाँ पे डिक्रीज़ होता है। अच्छा, डीनेचुरेशन में क्या होता है कि विस्कोसिटी डिक्रीज़ होता है, यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज़ होते हैं रीनेचुरेशन में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जहाँ भी एब्जॉर्बेंस लिखा होगा वहाँ पर समझना वो एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा। यहाँ पे भी एब्जॉर्बेंस होंगे, यहाँ पे भी एब्जॉर्बेंस होगा, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।